नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज हम फिर से आपकी मुलाकात जिला परिषद के चेयरमैन अनीता मलिक जी से करवाएंगे। अनीता मलिक जी ने तोशाम विधानसभा से अब अपनी ताल ठोक दी है। मजबूत दावे को लेकर के आई हैं अनीता मलिक जी का कहना है कि तोशाम के लोगों की सेवा करूंगी, वहां के लोगों का विकास करवाऊंगी। हालांकि तोशाम की सीट हॉट सीट बन गई है क्योंकि किरण चौधरी भी अब वहां पर आ चुकी हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वहां से काफ़ी लोगों ने चुनाव भी लड़े हैं और वो सीट हॉट सीट बन करके निकल करके आई है। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस प्रकार से आपने अपना दावा ठोका है और किस प्रकार से उम्मीद जो है आपने अब जताई है कि अब तोशाम का विकास आप करवाएंगी, तोशाम की विधानसभा को लेकर के आप उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगी? सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपको नमस्कार करती हूँ और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। देखो जी, पहले 2014 से ही राकेश मलिक जी राजनीति में एक्टिव थे। उन्होंने रैली रख रखी थी। तो 5 दिन पहले राकेश मलिक जी का मर्डर करवा दिया गया था। मैं उनके मर्डर होने के बाद राजनीति में आई हूँ। पहले मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। तो मैं अब जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा, अब चेयरमैन के पद पे हूँ और तोशाम हल्के के विकास कार्य करवा रही हूँ। और मैं एक मजबूत दावेदार हूँ और तोशाम हल्के की सेवा राकेश मलिक जी करना चाह रहे थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं भी तोशाम हल्के की सेवा करना चाह रही हूँ। अब तोशाम हल्के के काम चेयरमैनी के पद से कुछ होने लग रहे हैं, पूरे जिले के भी होने लग रहे हैं। और अब सांसद साहब को और विधायिका को बहुत बारी तकलीफ हो रही है। इन्होंने एक ऐसा बहाना चुन रखा है कि भाई तोशाम में ज्यादा विकास कार्य करवा रही है। तो ये बताओ, तोशाम से ही तो सांसद साहब ने और ये राजनीति करते आ रहे हैं और तोशाम का ये शोषण करने लग रहे हैं। तोशाम की जनता ने हमेशा इनका साथ दिया। ये तोशाम की जनता तोशाम हल्के वाले के हैं ही नहीं और हमेशा इनने तोशाम हल्के को ठगने का काम किया है। मेरे पास सांसद साहब का रिकॉर्डिंग है। अनीता जी, इस तरह के आरोप आप लगा रहे हो, राजनीतिक आरोप हैं ये, तो क्या या इसकी कोई सच्चाई भी है? ये सच्चाई है जी, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं सबूत के साथ टाइम आने पर आपको मैं वो दे भी दूंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ और पूरे तोशाम हल्के को, पूरे भिवानी जिले को, इनके बारी तकलीफ हो रही है कि भाई चेयरमैन ही खोसी जाए। तो मैं ये कहूँ कि भाई अगर मैं झूठ बोलूँ हूँ तो पूरा तोशाम हल्का और पूरा भिवानी जिला इनका तो झूठ होगा और अनीता मलिक का सिर होगा। मेरे पास इनके पक्के सबूत हैं, मैं वैसे नहीं बोल रही। अनीता जी, विकास कार्य तो लोग कहते हैं कि होने चाहिए, विकास कार्य करवाने चाहिए। आपने आरोप लगाया है कि सांसद और विधायक जो है वो नहीं करने दे रहे। इसके पीछे क्या मानते हैं आप? क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? देखो जी, इनका ये तकलीफ है कि ये राजनीति ये सोचे हैं मिलजुल के बस मामे ही करा और ना जाओ कोई। मेन रीजन है ये दोनों आम पब्लिक में तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और वैसे इकट्ठे रहे हैं। 2014 में सांसद जी खुद उम्मीदवार लेके आए थे, 2000 वोट भी नहीं आए थे बीजेपी के। और 19 में शशि परमार जी आए थे, उनने उस टाइम पर वो कोठी में बंद कर लिए। इन्होंने कब बीजेपी पार्टी का साथ दिया है? इन्होंने हमेशा ही बीजेपी पार्टी के साथ भीतरीघात की है और हमेशा विधायिका के साथ मिलके वो उसका साथ देने लग रहे हैं। तोशाम की जनता इनने वो रेवड़ नहीं होता, वो समझ रखा है कि भाई इनका जी करे उस साइड टालने हैं। जो तोशाम की जनता कोई मूर्ख नहीं है, जी करे वो उस साइड कर दे है, जी करे वो उस साइड कर दे है। ये कोई वो मतलब थोड़ा है। यहीं से तो इन्हें राजनीति शुरू करी और यहीं की जनता का शोषण कर रहे हैं। और 1995 में मेरे ससुर जी एमसी मेंबर बने थे। उस टाइम पर सांसद जी ने मेरे ससुर जी को कहा कि भाई मेरे पास आ जा, मैं तन चेयरमैन बनवा दूंगा। तो मेरे ससुर जी ने मना कर दिया। ये चाह रहे थे कि भाई मेरे आगे झुके। उस टाइम पर मेरे ससुर जी ने मना कर दिया। फिर मेरे ससुर जी ने और राकेश मलिक जी ने सटे ले लिए थे। फिर ये इन्होंने सीट रिजर्व करवा दी।
फिर 6 साल लग सटे रहा। तो उसके बाद उस टाइम पर भजनलाल जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वो थे। तो फिर पंचायत शुरू हो गई थी। पूरे तुसाम वाला को तो पता ही है। अनिता जी की राजनीति अब आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अब आप बता रहे हो कि सांसद और वहाँ की जो विधायक हैं किरण चौधरी जी अब आपके खिलाफ हो चुके हैं, अंदर से टांग खिंचाई शुरू हो चुकी है। हालांकि दोनों ही अब आपकी पार्टी के हैं, बीजेपी की। ऐसे में आप किस प्रकार से टिकट मांगोगे और टिकट आप ले आओगे अगर मान लिया, तो फिर क्या ये दोनों मिलकर के आपको जीतने देंगे? देखो जी, मैं हल्के के बीच के रहने वाली हूँ, बिल्कुल साधारण हूँ, और काम करने की हमारी अच्छी नीयत है। जनता को पता है ये केवल और केवल खुद का विकास करना चाह रहे हैं, और हर एक बंदे की, पूरे तोसाम हल्के की, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी इच्छा है कि भाई विकास करने वाले हैं। और अब मैं गांव गांव में जाऊं हूँ, मैं विकास काम करवाने लग रही हूँ। तोसाम हल्के का कोई एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, मैं तोसाम हल्के में जाती हूँ, जिले में अगर कोई बुलाओ तो मैं वहां भी जाऊं हूँ, तो काम बनवा करवाने लग रहे हैं। जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक के पास पार्षद भी होंगे, हाँ वो जी। पार्षदों की डिमांड के अनुसार काम होना चाहिए, तो फिर आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? या तो आप उनकी मांग को पूरा नहीं करते, या फिर केवल तोशाम के लोगों की मांग पूरी करते हो? देखो जी, तोसाम हल्के में 10 पार्षद हैं, पूरे जिले में 22 हैं। सीधा सीधा तो आप पहले ये अंदाजा लगा लो, 10 पार्षद होंगे तो काम अपने आप तोसाम हल्के में ज्यादा होंगे। और पार्षद हैं 12 और भी बच गए, सभी पार्षदों के बिल्कुल काम होने लग रहे हैं। उनमें कोई काम में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, केवल और केवल इनके बारी तकलीफ है। और ये खुद दोनों ये चाह रहे हैं कि भाई चेयरमैन ने छीन ले जाओ, कि इनके तकलीफ यह है कि तोसाम हल्के का विकास ना हो।